आज हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ते हैं। कुछ बताए थे पीछे पहले, ये वही सर्किल, और इसमें सर्किल को इसको जीवा कहते हैं। ये जो सारी है ये जीवा कहते हैं। और उसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। हम बतलाए थे वृत्त में जो साइड होती है वह भी अनंत होती है और जीवा भी अनंत होती है। आज हम लोग देखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड की परिमाप, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल और लघुवृत्त खंड की परिमाप। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिज्याखंड या सर्किल हुआ, जैसे ये इसमें ये सेंटर होता है, तो हम जानते हैं कि वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ये और ये दोनों त्रिज्याएं हुई। और यह भी हम लोग जानते हैं मतलब कि वृत्त ये जो केंद्र हुआ यानी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसको समझने से पहले हम एक बार वृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और फिर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अगर यह याद हो गया तो आप लोग को त्रिज्याखंड का भी याद हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्याखंड में सिर्फ θ/360 लगाना होगा। हम लोग देख रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि कहेगा 2 पाई आर और क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर स्क्वायर। चलिए त्रिज्याखंड में देखते हैं। तो यह वही त्रिज्याखंड, और यह एक त्रिज्या यह हुआ, एक त्रिज्या यह हुआ, इसको द्वि त्रिज्या भी कहते हैं। और यहाँ जो है यहाँ कुछ कोण बनाएगी, तो हम लोग कोण को मानते हैं थीटा मानते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसमें सिर्फ यह थीटा डिग्री कोण से काट रही है, तो θ/360। तो चलिए देखिए कितना बहुत आसान है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग समझते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है? वृत्त की जो परिधि होती है, अगर एक चक्कर लगाते हैं, जैसे कि यह सर्किल हुआ, या सर्किल के चारों अगर एक चक्कर लगाएंगे तो एक परिधि कहलाएगी। यानी एक चक्कर बराबर एक परिधि होती है। एक चक्कर बराबर एक परिधि होती है। तो हम लोग चाप समझते हैं, तो वृत्त की परिधि की छोटे से टुकड़े को चाप कहते हैं। जैसे वृत्त का पूरा परिधि हुई और इसमें जो छोटे टुकड़ा हुआ, इसी को हम लोग चाप कहते हैं। तो हम लिखते हैं चाप की लंबाई बराबर तो चाप की लंबाई यहाँ हम लोग अभी इसको जस्ट हम बोले कि जो वृत्त की परिधि होती है उसकी छोटे से टुकड़े को हम लोग यहाँ देखेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। और हम लोग चाप की लंबाई पढ़ रहे हैं, और यहाँ थीटा डिग्री से जो कोण बना रही है, बस θ/360 कर देंगे। अगर आप लोग को अगर यह याद हो गया कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ये आसान है याद करने में, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ θ/360 देंगे, क्योंकि यह त्रिज्याखंड है। और चाप की लंबाई यानी ये चाप की लंबाई का अर्थात इसका मतलब हुआ कि वृत्त की छोटे से परिधि के एक टुकड़े ले रहे हैं, तो θ/360 2 पाई आर। अब देखते हैं त्रिज्याखंड की परिमिति। त्रिज्याखंड की परिमिति बराबर जब भी परिमिति की बात आएगी तो परिमिति अर्थात क्षेत्रफल वाला तो सूत्र होगा नहीं, तो परिमिति बराबर θ/360 और 2 पाई आर प्लस। अब हम लोग परिमिति निकालने त्रिज्याखंड का, तो त्रिज्याखंड इसका तो पूरा ले लिए, लेकिन दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे। अगर इसको मान लेते हैं O, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर OA जोड़ OB। यह दोनों जो त्रिज्या हुई, जिस त्रिज्याखंड का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, OA और OB या त्रिज्या हुई, तो हम इसको लिख सकते हैं θ/360 2 पाई आर प्लस 2 आर, यानी यह त्रिज्याखंड की परिमाप हुई। तो हम लोग अभी समझे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, त्रिज्याखंड की परिमाप क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं वृत्तखंड
लघु विरित खंड, दीर्घ विरित खंड। लघु विरित खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ विरित खंड का क्या होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से। चलिए जैसे कि आप विरित, ये सर्किल हुआ, सर्किल में अगर इसको दो भाग बांट देते हैं, ये हुआ बड़ा और ये हुआ छोटा, बड़ा, तो बड़ा को हम लोग कहते हैं दीर्घ, दीर्घ। और ये टुकड़ा जो है किसका है, विरित का, तो विरित। और खंड मतलब टुकड़ा होता है, तो दीर्घ विरित खंड। छोटा मतलब लघु होता है, तो लघु विरित खंड, लघु विरित खंड। तो हम लोग समझते हैं कि दीर्घ विरित खंड का क्षेत्रफल क्या होता है और लघु विरित खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं लघु विरित खंड का क्षेत्रफल। लघु विरित खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो लघु विरित खंड का क्षेत्रफल समझने से पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अभी जस्ट बता दें त्रिज्या खंड या सेंटर हुई, सेंटर और ये दोनों त्रिज्या हुआ, ये तो त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल हो गई, ये त्रिज्या खंड। लेकिन इस दोनों को अगर मिलाएंगे त्रिज्या के या दोनों बिंदु, ये जो नीचे बनेगी ये वाली जो बनेगी, ये वाली जो भाग है, यही कहलाएगी लघु विरित, लघु विरित। आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ आपको ये जो है ये पूरे त्रिज्या खंड है, ये पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, ये पूरे और त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। और ये छोटा सा हमको निकालना है लघु विरित, और ये हुआ त्रिभुज, ये हुआ त्रिभुज। हम लघु विरित खंड का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, क्योंकि हम त्रिज्या खंड में या पूरा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पूरा हुई त्रिज्या खंड, ये पूरा, तो यहाँ पर ये पूरा त्रिज्या खंड में से हम त्रिभुज को घटाएंगे तब हमको ये लघु विरित निकलेगा। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर, सॉरी लघु विरित खंड के क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी त्रिज्या खंड क्षेत्रफल पढ़े हैं θ/360 पाई r स्क्वायर, और त्रिभुज का 1/2। और यहाँ कुछ कोण बना रही है तो हम लोग साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा r स्क्वायर। तो दोनों में जो कॉमन आएगा, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन आएगा r स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। तो ये हो गया लघु विरित खंड की क्षेत्रफल बराबर, लघु विरित खंड की क्षेत्रफल बराबर। अब हम लोग समझते हैं लघु विरित खंड की परिमाप बराबर, लघु विरित खंड की परिमाप बराबर, लघु विरित खंड की परिमाप बराबर। तो परिमाप जब भी हम परिमाप निकालें तो क्षेत्रफल का प्रयोग नहीं करेंगे। θ/360 2 पाई r, θ/360 2 पाई r। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हम लघु विरित निकाल रहे हैं, तो यह जो हुई लंबाई हुई तो प्लस l, यानी लघु विरित खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 2 पाई r प्लस l। लघु विरित तो l यानी θ/360 2 पाई r प्लस l। लघु विरित खंड की परिमाप बराबर θ/360 2 पाई r प्लस l। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ विरित खंड की क्षेत्रफल बराबर। तो दीर्घ विरित खंड की क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ विरित खंड की क्षेत्रफल बराबर। तो दीर्घ विरित खंड में सबसे पहले यह पूरा विरित हुई, तो विरित की क्षेत्रफल माइनस लघु विरित खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ विरित खंड की क्षेत्रफल बराबर विरित का क्षेत्रफल माइनस लघु विरित खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ विरित खंड की क्षेत्रफल बराबर विरित की क्षेत्रफल माइनस लघु विरित खंड का क्षेत्रफल। विरित की क्षेत्रफल होती है पाई r स्क्वायर माइनस लघु विरित खंड की, हम लोग अभी यहाँ जस्ट बताएं, यहाँ पर बताएं हम पाई r स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। तो आप लोग यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि विरित की क्षेत्रफल माइनस लघु विरित खंड की क्षेत्रफल। तो विरित की क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पाई थीटा इंटू पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। तो यह हो गई दीर्घ विरित की खंड की क्षेत्रफल। अब लोग हम समझते हैं त्रिज्या खंड वलय और वलय का क्षेत्रफल।
तो चित्र के माध्यम से फिर आगे हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे कि सेकेंडरी वृत्त देखे थे, ये दोनों ही सेकेंडरी वृत्त। तो यह हुआ सेंटर, यह सेंटर, इसकी वृत्त यह त्रिज्या वो छोटी यार और ये हुई बड़ी यार, ये हुई बड़ी यार, यह जो हुआ ये वलय हुआ, वलय। हम लोग वलय का क्षेत्रफल देखते हैं, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब इसी को हम देखते हैं बगल में तिरजिया खंड, तिरजिया खंड, इसमें भी सेकेंडरी वृत्त है। और मान लीजिए ये और ये, तो अगर ये छोटी वाली यार इस तरह अगर फोटो रहेगी तो वह कहलाएगी वलय, वृत्त की वलय, वृत्ताकार वलय। अगर ऐसे फोटो बनती है तो वह कहलाएगी तिरजिया खंड का वलय, तिरजिया खंड का वलय। तो ये हुई, यहाँ पर ये भी आर और यह भी आर हुई। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एक बड़ी आर छोटी आर, यह जो थीटा है, यह थीटा कौन बनाएंगे, हम लिखेंगे तिरजिया खंड वलय का क्षेत्रफल बराबर, तिरजिया खंड वलय का क्षेत्रफल बराबर, वलय का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले देखते हैं कि वलय क्षेत्रफल क्या होती है। तो वलय क्षेत्रफल होती है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। हम तिरजिया खंड निकाल रहे हैं, तो यहाँ थीटा 360 डिग्री जो सेंटर पर बनती है उसमें थीटा कोण काट लेते हैं, यानी यहाँ सिर्फ थीटा बटे 360 देंगे तो हो जाएगा तिरजिया खंड वलय का। अगर सिर्फ पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर तो यह कहलाएगी वलय का। अगर थीटा बटे 360 देंगे यह कहलाएगी तिरजिया खंड वलय का क्षेत्रफल। चलिए एक बार हम सूत्र, सभी सूत्र को एक बार बोर्ड पर फिर से लिख देते हैं। अभी जितना सूत्र पढ़े, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल। चलिए हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो सूत्र अभी पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ देखते हैं कि वृत्त की जो क्षेत्रफल होती है पाई आर स्क्वायर, अगर उसमें थीटा बटे 360 जुड़ जाती है तो कहलाती है त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 2 पाई आर, त्रिज्या खंड की परिमाप बराबर थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2 आर। उसके लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। फिर लघु वृत्त खंड के परिमाप बराबर थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2l। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दीर्घ वृत्त खंड की क्षेत्रफल बराबर। तो दीर्घ वृत्त खंड की क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ वृत्त खंड की, वृत्त की क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 300 आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। यानी हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, युवा दीर्घ वृत्त खंड का। अब देखते हैं वलय, वृत्ताकार वलय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। उसके बाद त्रिज्या खंड वलय का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। चलिए हम लोग वृत्त देख लिए और आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो अच्छी तरह से याद हो।